क्वेश्चन क्या है आपका, वायुमंडलीय अपवर्तन। आखिर ये होता क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? सबसे पहले हमें क्या जानना है, हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ेंगे, समझ गए। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ने से पहले जानिए, मान लीजिए यह पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, और वायुमंडल जो है बहुत सारा परत से मिलकर बना हुआ है। वायुमंडल यानी वायुमंडल, यही ना वायुमंडल, ये जो हम लोग के जो ऊपर जो आप दिख रहे हैं, ये क्या है, वायुमंडल, इसी को नहीं कहते हैं। यानी वायुमंडल में होने वाली घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडल में होने वाली अपवर्तन को, यानी वायुमंडल में होने वाली अपवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडल में होने वाली अपवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। और वायुमंडल जो है ना, वो अनेक परतों से बना हुआ है, यानी वायुमंडल जो बना हुआ है कोई एक परत से नहीं बना हुआ है। वायुमंडल जो बना हुआ है अनेक परतों से बना हुआ है। देखिए, कहीं पे हवा ठंडा होता है तो कहीं पे क्या होता है, गर्म होता है। कहीं पे हवा क्या होता है, ठंडा होता है, तो कहीं पे हवा क्या होता है, गर्म होता है। अब एक बात बताइए, आपको जब पता है प्रकाश, देखिए वायुमंडल में सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, तो सभी जगह तापमान एक जैसा नहीं होता है। और जब तापमान एक जैसा नहीं होता है तो माध्यम चेंज हो गया, यानी जहाँ पे तापमान कम होता है, जहाँ पे तापमान कम होगा वो सघन हो जाएगा, और जहाँ पे तापमान अधिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। आप अपवर्तन चैप्टर में पढ़े भी होंगे। अब बताइए, जब पता है आपको एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाते तो उसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। उसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आप देखते हैं, दिखाते हैं आपको, वायुमंडल का जो अपवर्तन है ना, वो बहुत सारा परतों से मिलकर बना हुआ है। जैसे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, अर्थ है, ये क्या है, अर्थ, ये क्या है, अर्थ। अब देखिए, अब ये अर्थ है, और अर्थ के ऊपर में बहुत सारा वायुमंडल है, जिसे बहुत सारा वायुमंडलीय परत से वायुमंडल बना है। देखिए, बहुत सारा परत है, देखिए। इसे हम मिटा दें, चलिए इसे हम साइड कर देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए, तो कौन कौन वायुमंडल की ये कौन कौन परत है। देखिए, सबसे पहले होते हैं क्षोभ मंडल। क्या होते हैं, क्षोभ मंडल। उसके बाद होते हैं समताप मंडल। क्या होते हैं, समताप मंडल। उसके बाद होते हैं समताप मंडल के बाद होते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद होते हैं आपको ताप मंडल। मध्य मंडल के बाद क्या होते हैं, ताप मंडल। और ताप मंडल के बाद होते हैं आपको ब्राहा मंडल। क्या होते हैं, ब्राहा मंडल। अब देखिए, अब जो वायुमंडल जो है, ये वायुमंडल विभिन्न परतों से मिलकर क्या हुआ है, बना है। ये क्या होते हैं, आपको क्या बताया अभी आपको, ब्राहा मंडल, बाह्य मंडल। अब देखिए, वायुमंडल जो बना हुआ है वो अनेक परतों से बना हुआ है। देखिए, कहीं पे हवा ठंडा है तो कहीं पे गर्म है, कहीं पे ठंडा है तो कहीं पे गर्म है। अभी हम लोग जो जितना जहाँ पे रहते हैं, सबसे नीचा हवा जो कहाँ पे ठंडा है, यहीं पे हवा ठंडा है, समझ गए। तो देखिए, कहीं पे क्या, अब ये यहाँ से मान लीजिए सूर्य की प्रकाश यहाँ से निकलेगा, मान लीजिए यहाँ पे सन है, क्या है, यहाँ पे क्या है, सूर्य है। देखिए, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये सूर्य है, समझ गए, ये क्या है, सूर्य है। अब जो यहाँ से प्रकाश निकलेगा, अब इस माध्यम को पार करेगा। अब ये माध्यम से पार करेगा तो देखिए, ये यहाँ पे आके फिर क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा, इधर जाएगा, फिर यह इधर जाएगा, फिर यह इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर इधर, 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 फिर इधर जाके फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे जाके धरती पे आएगा, समझ गए। अब देखिए, वायुमंडल में अनेकों बार उसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। और वायुमंडल में आपको पता है, जो हर एक जगह जो तापमान होता है वो एक जैसा नहीं होता। और वायुमंडल जो बना हुआ है वो विभिन्न परतों से बना हुआ है। यही घटना के कारण, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है, उसका क्या होता है, अपवर्तन होता है।
तो अपवर्तन होने की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। और आपको पता है वायुमंडल का जो परत बना हुआ है ना, वो विभिन्न परत से बना हुआ है, कोई एक परत से नहीं है। और सभी जगह का तापमान क्या है, सभी जैसा है। यही कारण है कि वायुमंडल अपवर्तन होता है। समझ गए? चलिए, तो यहाँ से यही क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन। और हाँ, यहाँ से आपको एक चीज और पूछता है,